अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 5 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको किस तरह से ड्रा किया जाता है और रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उससे पहले देख लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि एज डिस्कस अर्लियर डैट ए का स्टैटिक, जब हम एक पे क्लीन स्टार क्लूजर लगाते थे तो उससे ये स्ट्रिंग्स जनरेट होती थी, मतलब इनफिनाइट टाइम एक ए प्रिंट होता जाता था या ए डिस्प्ले होता जाता था। तो ये ए का स्टैटिक था। और अगर हम ए को प्लस ऑपरेशन अप्लाई करते थे ए के ऊपर, तो जब हम ए पे प्लस ऑपरेशन अप्लाई करते थे तो सिर्फ लैम्डा ख़त्म हो जाता था, बाकी सेम एज इट इज़ वही स्ट्रिंग शो हो जाती थी। तो हम कह देंगे सो द लैंग्वेज L1 कौन सी है, जो ऊपर हमने ये स्टैटिक से निकाली ये L1 है, और L2 हमने जो प्लस ऑपरेशन से निकाली वो कैन सिंपली बी एक्सप्रेस्ड बाय, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ए का स्टैटिक एंड ए का प्लस रिस्पेक्टिवली। तो फिर हम क्या कहते हैं, ए का स्टैटिक एंड ए का प्लस, यानी कि ए का क्लीन स्टार क्लियर या ए का प्लस ऑपरेशन जो है आर कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर L1 एंड L2। L1 और L2 के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो एक तरीका तो ये था रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करने का। एक तरीका और है, इसको हम देख लेते हैं। ये ऊपर वाले से बेस्ट है और इजी भी है। यहाँ पे 3 स्टेप में हमने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन कर देना है। सबसे पहले हम कहते हैं एवरी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, किसी भी मतलब अल्फ़ाबेट में एवरी लेटर और इसके साथ साथ लैम्डा भी क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, एवरी लेटर जो कि हमारा एक अल्फ़ाबेट में है इंक्लूडिंग लैम्डा इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर R1 एंड R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो देन R1 आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। R1 इंटू R2 ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। R1 यूनियन R2, ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये यूनियन है। R1 या कह ले R1 और R2 ये भी है कि रेगुलर एक्सप्रेशन है। और R1 का स्टैटिक ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि ये तमाम जितने भी हैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। थर्ड पे जाके क्या कह रहा है कि इनके अलावा कोई भी और रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। मतलब ये रिकर्सिव डेफिनेशन हमने कर दी कि हमने फर्स्ट स्टेप में एक बेसिक वर्ड्स बता दिए, सेकंड स्टेप में हमने रूल्स बता दिए कि ये होंगे जो रेगुलर एक्सप्रेशन में होंगे। थर्ड स्टेप में आके हमने कह दिया नथिंग एल्स इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, के इनके अलावा कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो होप्स हो कि ये ज़्यादा ईजी और ईजीली अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो ये रिकर्सिव तरीके से जो 3 स्टेप में हमने इसको क्लियर कर दिया। अगर इससे और तरीका देखना चाहें तो ये एक अलग मेथड है। यहाँ पर कह रहा है से डैट आर इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है कब है, इफ़ आर इज़ आर में आर रेगुलर एक्सप्रेशन कब होगा, जब ए फॉर सम ए इन अल्फ़ाबेट, जो कि अल्फ़ाबेट में होगा ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। लैम्डा इज़ आल्सो एन रेगुलर एक्सप्रेशन। R1 का स्टैटिक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा कब, जब R1 सिंपल जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में होगा, तो R1 का क्लीन स्टार क्लूजर भी रेगुलर एक्सप्रेशन में होगा। मतलब कि R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R1 का क्लीन स्टार क्लूजर भी रेगुलर एक्सप्रेशन में है। इसी तरह R1 एंड R2 ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन में है तो R1 इंटू R2 आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। और R1 R2 ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम इनके ऊपर यूनियन भी अप्लाई कर सकते हैं कि R1 यूनियन R2 इज़ आल्सो एन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये 5 स्टेप थे। इसके ये कंप्लीट डेफिनेशन होगी कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इनके अलावा कोई भी हम लिखेंगे, कोई भी स्ट्रिंग आएगी वो रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं होगी। तो ये थे रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन जो कि 3 तरीक़ों से हमने देख ली। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है नाउ कंसिडर अनदर लैंग्वेज एल, कि हम एक लैंग्वेज एल बनाते हैं कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, के जिसमें तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ सकती हैं जो किससे डिफाइन हो रही हैं, इस अल्फ़ाबेट से डिफाइन हो रही है। तो हम इनको दिस लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड, कि इस लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं किस तरह से, ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लूजर। अब ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लूजर बेसिकली क्या बता रहा है कि ए प्लस बी, या सॉरी प्लस कह जा रहा हूँ, ए यूनियन बी, या ये और क्योंकि ये यूनियन है तो ए यूनियन बी का होल का स्टैटिक हमने या होल का क्लीन स्टार क्लियर कर दिया। ये क्या करेगा, ये इस ए और बी से या इनके कम्बिनेशन से जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो सारी ये डिस्प्ले हो जाएंगी।
इससे क्या हुआ कि हमने जो भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना था वो बहुत इजी तरीके से और बहुत छोटे से एक एक्सप्रेशन लिख के हमारी कंप्लीट ये डिफ़ाइन हो गई। और अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल ना करते तो ए और बी ये जो अल्फ़ाबेट है इसके पॉसिबल जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं वो बनाने के लिए हमें ए का ऐसे लिखना पड़ता था। पहले लैम्डा आ जाना था, फिर सिंपल ए आना था, फिर हमने लगाना था ए बी या बी ए, और इसी तरह हमने इनके जितने भी कम्बिनेशन थे पॉसिबल वो शो करवाने के लिए, और हमने यहाँ पे सो ऑन लिख देना था और इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना था। तो फिर वो इस तरह से लिखना था। तो हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने से बेहतर है कि हमने उसकी जगह पे सिंपल ये एक लिखा। तो ये क्या हुआ, ये जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं वो सारे इससे रिप्रेजेंट हो गए। तो ये ईजी तरीका हो गया और जल्दी मतलब हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि नाउ कंसीडर एन अदर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एट लीस्ट डबल ए, कि जो जिसमें डबल ए आता हो लाजमी, एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट डबल ए आता हो, तो हमने वो स्ट्रिंग डिफ़ाइन करनी है। तो किससे डिफ़ाइन करनी है, ये हमें अल्फ़ाबेट मिल गया। तो हमने क्या कि इसको हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ए प्लस बी का स्टैटिक डबल ए और ए प्लस बी का स्टैटिक। अब डबल ए तो आएगा हर बार, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी। यहाँ पर लैम्डा नहीं आएगा, मतलब नल स्ट्रिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, फ़र्ज़ करो इससे नल स्ट्रिंग आ गई और इस साइड से नल स्ट्रिंग आ गई, लेकिन डबल ए जो है इसके ऊपर कोई भी हमने क्लीन स्टार्ट क्लियर अप्लाई नहीं किया, तो ये तो डिस्प्ले होगा या ये हमारी आउटपुट लाजमी आएगी। और इसके साथ साथ अगर यहाँ से ए आए या बी आए, दोनों में से एक आए, और यहाँ से भी ए आए या बी आए, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एट लीस्ट डबल ए चाहिए, तो वो यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारे ये भी लैंग्वेज हमारी डिफ़ाइन हो गई। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नाउ कंसीडर एन लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली डबल ए, के जिसमें एग्जैक्टली डबल ए आए। इससे मतलब डबल ए से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम, एग्जैक्टली डबल ए आना चाहिए, जो डिफ़ाइन करें ए और बी से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी का स्टैटिक डबल ए और बी का स्टैटिक। अब देखो या फर्स्ट बी से और लास्ट बी से नल स्ट्रिंग आ सकती है, मतलब लैम्डा आ सकता है, तो डबल ए तो लाजमी आएगा इस दरमियान वाले जो डबल ए लिखा है इनकी वजह से। तो शुरू में जितने मर्जी बी आए, लास्ट में जितने मर्जी बी आए, लेकिन डबल ए हर स्ट्रिंग में लाजमी तौर पे आएगा। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ कह लें कि हमने वो तमाम लैंग्वेज कंप्लीट लैंग्वेज डिफ़ाइन कर ली जिसमें एग्जैक्टली डबल ए आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमने देखना है कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी है जिसकी लेंथ हमेशा इवन रहे। और डिफ़ाइन कहाँ से करनी है, इससे जो हमें ए भी दे दिया। तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कह सकते हैं, ए प्लस बी एंडो इंटू ए प्लस बी, मतलब यहाँ से ए या बी में से कोई एक आएगा और इस तरफ से भी ए या बी में से कोई एक लेटर आ जाएगा। तो एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आ गया, टोटल 2 लेटर हो गए, तो वो क्या होगा, वो इवन हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों में से ए या बी में से कोई एक आएगा, यहाँ से ए और बी में से कोई एक आएगा। फ़र्ज़ करो यहाँ से ए आ गया और नेक्स्ट जो है उसमें ए और बी में से एक आएगा, तो यहाँ से बी आ गया। तो ये क्या है, ये इवन लेंथ है। तो हमने क्या किया, इवन लेंथ तो निकालनी सीख ली, और मतलब कि फर्स्ट टाइम तो इवन निकाल ली। अब हमने क्या करना है, हम इसका होल का अगर क्लीन स्टार क्लियर कर दें कि इवन का क्लीन स्टार क्लियर करें, मतलब 2 का हम लूप लगा दें, 2 के ऊपर लूप लगाएं। तो फर्स्ट टाइम 2 है, सेकंड टाइम 4 आएगा, फिर थर्ड टाइम 6 आएगा, फिर इस तरह 8 आएगा, और 8 से 10 आएगा, 10 से 12 आएगा। तो वो क्या रहेगा, वो इवन लेंथ ही रहेगी। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल इवन बनाने के जो मेथड था या रूल था वो लिख के हमने उसका होल का क्लीन स्टार क्लियर कर दिया। तो ये इवन लेंथ के लिए हो गया। और अगर हम इसी इवन को ओड करना चाहे तो हम क्या करेंगे, ये इवन लेंथ तो रहने देंगे, इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे या ऐड कर देंगे, या इसके साथ क्या लिख देंगे, ए प्लस बी सिंपल लिख देंगे, तो वो ओड हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर ये देखें, इसमें क्या कि नेक्स्ट अब हमने क्या करनी, ओड लेंथ की लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है। किससे डिफ़ाइन करना है, ये अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ तक तो हमारी इवन थी, ये तो ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि ये तो हमें इवन आता है। तो क्या बेसिक क्या करते हैं हम, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में ओड ऐड कर दें कोई भी, मतलब 2 है उसमें 1 ऐड करो तो 3 हो गया, तो वो ओड हो जाएगा।
इसी तरह हमारे पास इवन नंबर 4 है, तो उसमें 1 ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, तो वो ओड बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि इवन के अंदर हम ओड ऐड कर दें तो वो ओड बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कहें, या इससे तो ये जो नेक्स्ट लाइन है ये वाला कंप्लीट, इससे तो इवन नंबर आएंगे, ठीक है, यहाँ से तो इवन नंबर आएंगे। तो हम इवन के अंदर या तो बी या ए, मतलब ए या बी, इन दोनों में से एक लेटर इधर से आएगा। तो इवन लेंथ इस तरफ से आती जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ ए आएगा या बी आएगा, ठीक है, दोनों में से एक लेटर आएगा। तो इवन लेंथ में हम ए या बी मतलब एक लेटर ऐड करेंगे तो वो ओड लेंथ बन जाएगी। तो ये हमारी ओड लेंथ बनाने का भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि इवन लेंथ को पहले लिख दें और बाद में ए प्लस बी या ए यूनियन बी, के ए या बी में से कोई एक आएगा और पीछे क्या होगा, पीछे इवन रहेगा। तो इवन में ओड है तो ओड ऐड होता जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, ओड लेंथ बन जाएगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। सॉरी ये तो नोट आ गया, चलें ये देखते हैं ये क्या कहता है। इट मे बी नोटेड दैट अ लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन। कह रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है वो एक से ज़्यादा तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक वे लिख दिया तो वो ही सही है, नहीं, उससे आप मोर देन वन जो मेथड होते हैं लिख सकते हैं। अपना अपना लिखने का तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशन को, लेकिन वो होना राइट चाहिए। जैसे कि यहाँ कह रहा है वाइल गिवन अ रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट अ यूनिक लैंग्वेज, के वो यूनिक लैंग्वेज जो है वो जनरेट करता हो जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। मतलब कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेज ठीक जनरेट करता हो, तो वो उसको लिखें जैसे मर्जी, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल उसने दिया, कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइन आवर, इस अल्फ़ाबेट से एक लैंग्वेज डिफाइन करें और वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट वन ए, कि जिसके अंदर कम से कम एक ए लाजमी आता हो। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी का क्लीन स्टार्ट क्लोजर और ए प्लस बी का क्लीन स्टार्ट क्लोजर, और दरमियान में सिंपल एक ए लिख दिया। ये क्या है, इससे एट लीस्ट वन ए तो लाजमी आएगा, एक ए लाजमी आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। इस लेफ़्ट वाले इसकी वजह से या राइट वाले की वजह से एक से ज़्यादा ए तो आ सकते हैं, लेकिन हर बार एट लीस्ट वन ए लाजमी आएगा हर स्ट्रिंग में। तो ये भी हमारी कंप्लीट होगी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम ये एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइन आवर, कि यही अल्फ़ाबेट है, इससे एक लैंग्वेज डिफाइन कर दें डैट एट लीस्ट वन ए एंड वन बी। देखिए उसने ये कह दिया कि एक ए हो और एक बी हो, जिसके अंदर लाजमी तौर पे एक ए और एक बी हो। ये तो लाजमी हो, लेकिन उसकी जगह नहीं बताई कि ए पहले आए या बी पहले आए, ठीक है। मतलब वो वेरी कर सकते हैं दोनों अपनी जगह से, कभी ए पहले आएगा कभी बी पहले आएगा। तो हमें पता चल गया कि हमने इसके दो तरह के जो होंगे वो एक्सप्रेशन बनाए जाएंगे। तो देखें, पहला ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर के ए प्लस बी आ सकता है, फिर ए वो जो फर्स्ट मतलब हमारा वन एटलीस्ट वन ए, ये एक यहाँ से आ जाएगा, फिर ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर और फिर हमारा बी आ जाएगा और ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोजर। तो ये तो हो गई वो वाली स्ट्रिंग कि जिसमें ए पहले आएगा, मतलब ये वाली जो है ना लेफ़्ट साइड वाली, ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। ये तो ठीक है, एट लीस्ट वन ए और वन बी आएगा, लेकिन ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। ये तो एक सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर वो टेस्ट कर देता है कि जिसमें बी पहले आए और ए बाद में आए ऐसी स्ट्रिंग से, तो तब तो हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये गलत हो गया। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक यूनियन ऑपरेटर लगाया और यूनियन के राइट साइड पे क्या कर दिया, ऐसी बना दी कि जिसमें बी पहले आया और ए बाद में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर तो वो स्ट्रिंग लेगा ऐसी स्ट्रिंग जिसमें ए पहले आए और बी बाद में, तो ये लेफ्ट वाली साइड वाली जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया ये चल पड़ेगा और राइट वाला नहीं चलेगा। और अगर वो ऐसी स्ट्रिंग ले लेता है जिसमें बी पहले आए और ए बाद में आए, तो फिर वो क्या होगा, वो राइट साइड पे ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये चल पड़ेगा और लेफ़्ट वाला नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये यूनियन ऑपरेटर है या और ऑपरेटर है जो कि कहता है या तो ये चलेगी या ये चलेगी, ठीक है। यहाँ मतलब इस साइड से कोई ना कोई वैल्यू आएगी या इस साइड से कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इस वजह से ये क्या हुई, ये कंप्लीट हो गई। तो ये भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि एक लैंग्वेज डिफाइन कर, अल्फ़ाबेट उसने हमें दे दिया ए और बी। तो ये कह रहा है वर्ड स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग विद डबल बी।
देखो अब यहाँ पे उसने ए और बी की वैल्यू फिक्स्ड कर दिया कि डबल ए स्टार्ट पे आए और डबल बी एंड पे आए। तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल, डबल ए स्टार्ट पे आ गया, डबल बी एंड पे आ गया, और ए प्लस बी के इनके दरमियान में जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन है सारे आ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा डबल ए से होगी और एंडिंग हमेशा डबल बी पे ही होगी। तो ये हमारा ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। तो ये भी हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइन आवर, कि इस सिग्मा से या इस अल्फ़ाबेट से एक लैंग्वेज डिफाइन कर दें। कैसी लैंग्वेज? स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, के ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करें जो स्टार्ट ए से और बी पे एंड और या स्टार्ट बी से और एंड ए से हो। देखो उसने यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ही और ऑपरेटर लगाने का हमें खुद ही कह दिया कि लैंग्वेज आपने ऐसे डिफाइन करनी है, मतलब स्टार्ट पे ए और एंड पे बी आए, या स्टार्ट पे बी और एंड पे ए आए। तो यहाँ पर ये जो ये है इस चीज़ को इग्नोर करें और ये भी चीज़ को इग्नोर करें। तो पहले तो हमारी जो कंडीशन उसने, सॉरी ये लाइन ज़्यादा होगी, तो कंडीशन उसने जो हमें दी है वो तो हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है, ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके स्टार्ट पे ए और एंड पे बी आए या स्टार्ट पे बी और एंड पे ए आए। तो हमने क्या किया, स्टार्ट पे ए और एंड पे बी लगा दी, और यहाँ मतलब और ऑपरेटर स्टार्ट पे बी एंड एंड पे ए आ गया, ये हो गया। अब इसके दरमियान में क्या होगा, तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे, तो ये हो गया, और यहाँ पे भी दरमियान में तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे, मतलब कि ए प्लस बी के जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे वो यहाँ पे दरमियान में आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। अब वो ऐसी स्ट्रिंग ले कि जो इसके स्टार्ट पे ए आए और एंड पे बी आए और टेस्ट करे, तो वो क्या होगा, वो लेफ़्ट साइड वाली चल पड़ेगी। और अगर वो ऐसी स्ट्रिंग ले लेता है कि जिसके स्टार्ट पे बी और एंड पे ए आए, तो वो राइट साइड वाली चल पड़ेगी। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है, कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइन आवर, ये सिग्मा में दे दिया, ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद ए देन, कोई ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करें कि जो स्टार्ट हमेशा ए से हो रही हो। तो ये क्या होगा, ये ए से स्टार्ट होगी, ए स्टार्ट पे आ गई, आगे जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे वो इस क्लीन स्टार क्लूयर्स के ए प्लस बी से आ जाएंगे। तो ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कह रहा है कि एक लैंग्वेज डिफाइन करें इस सिग्मा से कि जिसमें वर्ड्स बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर, के स्टार्टिंग पे और एंड पे सेम लेटर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हमने किया, ए प्लस बी, के ए प्लस बी में से यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, फिर यहाँ ए स्टार्ट पे आएगा और रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा और ए एंड पे आ जाएगा, यहाँ बी स्टार्ट पे आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन और बी एंड पे आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमने क्या किया, स्टार्टिंग या एंडिंग पे हमने क्या, ये हमारी का ये कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया कि यहाँ पे जो अगर कोई ऐसी होगी स्ट्रिंग के जो ए से स्टार्ट होगी ए पे एंड होगी, तो हमारा ये वाली चल पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, और अगर ऐसा होगा कि बी से स्टार्ट और बी पे एंड हो, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा चल पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, और ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। स्टार्ट से ए या बी में से कोई एक आ जाएगा। अगर ए वाली स्टार्ट चलनी होगी कि ए से स्टार्ट और एंडिंग होनी होगी, तो ए वाला आ जाएगा, मतलब सेम लेटर के, मतलब ए वाली जो स्ट्रिंग होगी ना, जो ए से स्टार्ट हो और ए पे एंड हो, तो यहाँ से ए आ जाएगा, और अगर बी वाली होनी हो तो बी आ जाएगा। तो ये भी हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है कि आपने इससे एक लैंग्वेज डिफाइन करनी है ऑफ वर्ड्स, ऐसे स्ट्रिंग आए कि जिसमें बी एंड पे आए लाजमी तौर पे। तो ए प्लस बी स्टैटिक, इससे क्या होगा, जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे वो सारे आ जाएंगे, और बी एंड से आ जाएगा कि एंड लाजमी तौर पे बी से होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इससे देखते हैं, कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइन आवर, के इस अल्फ़ाबेट से एक लैंग्वेज डिफाइन करें और वर्ड्स नॉट एंडिंग इन ए, कि जो ए पे एंड ना होती हो। तो हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया, क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल का स्टैटिक, मतलब ए प्लस बी स्टैटिक, और बी पे तो ये एंड हो रही है। ठीक है, बी पे तो एंड हो रही है, बी पे एंड होगी तो ए नहीं आएगा। लेकिन फ़र्ज़ करो यहाँ पे प्लस लैम्डा लिखने की क्या ज़रूरत थी। अब फ़र्ज़ करो कि हो सकता है कि एक लैंग्वेज यहाँ पे ये जो हमारा ये मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन है ये चला ही नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने एक लैम्डा लिया कि मतलब नल स्ट्रिंग ली और इसको टेस्ट किया। देखो ये नल स्ट्रिंग के एंड पे ए नहीं है, तो बेसिकली ये क्या है, ये सिंपल मतलब नल स्ट्रिंग या लैम्डा भी
उससे आउटपुट आएगी उस लैंग्वेज से कि जिसके एंड पे ए नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने a प्लस बी का होल का स्टैटिक लगाया, ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये तो हो गया। और एंड पे b आएगा लाजमी तौर पे, लेकिन अगर तो वो एक ऐसा केस लेता है कि जिस वो जो लैम्डा है, लैम्डा को लेके टेस्ट करता है, तो लैम्डा के एंड पे a नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने प्लस यहाँ यूनियन लगा दिया कि लैम्डा के, अगर तो लैम्डा से वो टेस्ट करता है तो लैम्डा इधर से आ जाएगा और बाकी जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन है वो लेफ़्ट साइड से आ जाएंगे कि जो बी से एंड हो रही हो। इसको ऐसे भी लिख सकती हो, इसको इस तरह से भी लिख सकती हो, तो भी ये ट्रू है, ठीक है। ये केस जो है ये भी ट्रू है। यहाँ से भी क्या होगा, इससे लैम्डा भी आ जाएगा और तमाम पॉसिबल केसेस आ जाएंगे जिससे बी एंड हो रहा हो, जितने भी मतलब वर्ड्स बनते हैं जिनके बी एंड पे आता हो वो भी आ जाएंगे और लैम्डा भी हो जाएगा। तो ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी, तो हमने इसको काफ़ी डिटेल में देख लिया। हमने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या, इसकी 3 तरह की डेफिनेशन देखी और बाद में इसकी जितनी भी पॉसिबल एग्जांपल्स थी वो सारी हमने देख ली, उनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। होप्स हो कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट थिंग यहाँ पे रहेगी कि हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि इसके यूजेस क्या क्या कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये पहले इस्तेमाल तो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो ये फॉर्म वैलिडेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट में जो इनपुट फॉर्म होते हैं जहाँ पे साइन अप फॉर्म लेना होता है या लॉगिन का फॉर्म बनाना होता है, तो वहाँ पर ईमेल चेकिंग या पासवर्ड चेकिंग वगैरह देखने के लिए, और हम वहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे लिखा है हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया होता है कि वो वैलिडेशन जो है वो ठीक से चेक कर सके कि हमने जिस तरह के इनपुट चाहते हैं, कि जिस तरह की स्ट्रिंग चाहते हैं पासवर्ड में या ईमेल में वो आए। इसके अलावा हमारे जो गूगल सर्च इंजन है इसमें भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ होता है। और इसके अलावा ये जो हमारे वर्ड वगैरह में ये जो टेक्स्ट रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस हम करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस के फाइंड करके उसको जगह पे वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने इसके डेफिनेशंस भी देख ली, एग्जांपल्स भी देख ली और उसके यूजेस भी देख लिए। ये कंप्लीट हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा लास्ट है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है। रेगुलर एक्सप्रेशन देख लिया, मतलब हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देखी, फिर रिकर्सिव डेफिनेशन, और अब रेगुलर एक्सप्रेशन भी देख लिया कंप्लीट। अब हमारा जो लास्ट है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर हम जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा फाइनाइट ऑटोमेटा उसे लेके चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।